समय हो गया है। कोई भी कार्य आरंभ करते हैं और आरंभ करने के और अंत के बीच में जो गहमा गहमी होती है, जो चर्चा होती है, जो क्रिया होती है, उसका परिणाम समापन पर सामने आता है। वर्षों से एक विचार चल रहा था, जब तक अनेक होंगे एक नहीं होंगे काम कैसे बनेगा, मार्ग क्या है, क्या करें इस परिस्थिति में। इन कार्यक्रमों के बाद में गुरु महाराज की दया से प्रार्थना करते रहे और मार्ग वचनों के आधार पर बुद्धि की पहलवानी, बुद्धि की ताकत बहुत लगाई गई, लेकिन गुरु महाराज के वचनों के आधार पर मार्ग निकला। जो बहनें यहाँ आई हैं आज, उनके लिए भी मार्ग निकला। आप यहाँ आई हैं, आप अपने घर जाएंगी, आपकी अड़ोस में पड़ोस में बहन पूछेगी कि ये बाबा जी के शिष्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के भक्त सुबह प्रचार रैली निकाल करके हमारे गांव में आए, हम तो नहीं जा पाए, तुम गई थी, उन्होंने क्या कहा। भाई आपको भी कुछ जवाब देना है वहां पर जाकर के, तो सबके लिए निकला है। प्रेम का मार्ग लगता कठिन है, होता कठिन है, स्वाद बड़ा मीठा होता है, दूर तक जाता है, लंबे समय तक एहसास दिलाता है और उसी के साथ में एक भाव बड़ा अपना महत्व रखता है। एक राजा अपने मंत्री के साथ बाजार में खड़ा एक दुकानदार को देख रहा। मंत्री से दुकानदार वो राजा ने कहा कि मंत्री मेरा मन कर रहा है इस दुकानदार को फांसी पर लटका दूं। उसने कहा कि महाराज इसकी क्या गलती है? कि मुझे नहीं पता क्या गलती है, लेकिन मेरा मन कर रहा है। मंत्री समझ गया, राजा को आगे ले गया। दरबार में राजा को छोड़कर भेष बदलकर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। दुकानदार से पूछा कि भैया हमने सुना है यहाँ राजा आया था। हाँ कि आया था। तुमने राजा का दर्शन किया? कि बिल्कुल आमने सामने, वो मुझे देख रहे थे, मैं उन्हें देख रहा था। तो तुम मन में क्या सोच रहे थे? दुकानदार चुप हो गया कि नहीं बताओ कि मैं अपनी सच्ची मन की बात बता दूंगा, तुम राजा से कह देंगे राजा मुझे फांसी पर लटका देगा। कि मैं नहीं कहूंगा, तुम तो बताओ। कि मैं ये सोच रहा था कि मेरी दुकान छोटी सी है, चंदन का व्यापार है। अब चंदन की लकड़ी महंगी आती है, बहुत कम ग्राहक आते हैं, तो रोजी रोटी का कोई हिसाब नहीं बैठता है। मैं ये सोच रहा था कि अगर ये राजा मर जाए तो कितनी लकड़ियां बिकेंगी मेरी, बहुत पैसा आएगा। तो तुम ये सोच रहे थे कि राजा भैया देख मेरी गलती नहीं है, मेरी हालत ही ऐसी है, और तो कोई खरीद नहीं सकता। अगर राजा मर गया तो कई कुंटल लकड़ी चंदन की बिकेगी, बहुत ढेर सारा पैसा आएगा। मंत्री वहां से भेष बदला हुआ था, दुकानदार ने नहीं पहचाना, वापस महल गया, उन्हें मंत्री का भेष धारण किया और दुकानदार के पास आ गया। बोला कि आज राजा यहाँ से गुजर कर गए थे और महल में जाकर मुझे आदेश दिया है कि एक दुकानदार है जो चंदन की लकड़ी का व्यापार करता है, उससे कहना कि जब तक हम जिंदा रहेंगे 10 किलो लकड़ी रोज हवन के लिए हमारे महल में लाना है। एकदम से दुकानदार का मन बदल गया। अरे मैं कितना हूँ, तौबा तौबा करने लगा। मेरा ऐसा महान राजा अगर एक दिन में मर गया तो 1 कुंटल 2 कुंटल 4 कुंटल, लेकिन अगर 50 साल 60 साल जिया तो 10 किलो रोज तो जी तो लाखों कुंटल। अरे मेरा राजा नहीं मरे, मेरा राजा 100 साल जिए। भावना बदल गई, लकड़ी जाने लगी। 2 दिन के बाद राजा को बिठाकर मंत्री वहीं ले गया, ले जाकर के खड़ा कर दिया। मंत्री ने राजा को देखा, वो दुकानदार ने राजा को देखा, राजा ने दुकानदार को देखा। राजा कहने लगा कि मंत्री उस दिन मेरा मन कर रहा था इसको फांसी दे दूं, आज मन कर रहा है इसे गले से लगा लूं, कारण क्या है? तो मंत्री ने कहा महाराज ये भावों का आदान प्रदान है, तुम किसी के बारे में गलत सोचोगे तो वो भी उसका गलत असर आएगा। तुम किसी के बारे में जैसा भाव रखोगे वैसा ही निकल करके आएगा। तो हमारे गुरु महाराज का कहना है कि घर गृहस्थी में सुख शांति लानी है तो विचार नेक रखो,
बहन के प्रति, भाई के प्रति, सास के प्रति, ससुर के प्रति, अड़ोसी के प्रति, पड़ोसी के प्रति अच्छा भाव रखो तो उधर से अच्छे भाव आएंगे। तुम गलत भाव रखोगे, गलत भाव आएंगे, घर का गड़बड़ हो जाएगा, सुख चैन चला जाएगा। तो आपके लिए एक ही संदेश है कि अपने भाव सबके लिए अच्छे रखो, फिर देखो आपके घर में खुशहाली आती है कि नहीं। दूसरा, जिस घर में देवी देवता की पूजा होती है कहते हैं खुशहाली आती है। अगर जिस घर में मांस मछली खाया जाता है तो देवी देवता घर से चले जाते हैं, तो आपके घर में खुशहाली कहाँ से आएगी। अब आप जाते हैं मंदिर में कि माँ देवी देवता के पास, महादेव बाबा, हनुमान जी मेरे घर में परेशानी है, ठीक हो जाए। कैसे ठीक होगी? आपके घर में तो अंडा खाया जा रहा, आपके घर में तो शराब पिया जा रहा, पहले उसे बंद कर दो। तो आपसे प्रार्थना है किसी बहन भाई के घर में ऐसा हो रहा हो तो बाबा जी का आदेश है कि उसे बंद कर दें। देवी देवता आपके घर में आ जाएंगे, खुशियां लौटाएंगे, बरकत लौटाएंगे, आपका भाव अच्छा होगा, घर में प्रेम होगा, भजन करके अपने प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। जय गुरुदेव। इन सब चर्चाओं के बाद गुरु महाराज के वचनों पर काफी मंथन हुआ तो बात निकल करके आई 9 मार्च 2012 गुरु महाराज ने कहा, बहुत उपाय बताए, टाट पहनाया, दूरदर्शी बनाई, खेतर चाषी का संगठन खड़ा किया, हम लोगों को जाकेट पहनाई, तमाम बातें बताई, ये करो, आदेश दिए। हम लोगों ने जैसा बनता दिखा किया, लेकिन समाज का माहौल ज्यादा खराब था तो गुरु महाराज ने फिर एक ही हथियार चलाया। क्या कहा उन्होंने? अब केवल शाकाहार का प्रचार ही एकमात्र, यहाँ क्या लगा दिया उन्होंने, एकमात्र ऐसा रास्ता है जो धीरे धीरे लोगों का सुधार कर सकता है। शाकाहारी भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकता है, क्योंकि शुद्ध आहार से शुद्ध विचार और शुद्ध विचार से ही अच्छा कार्य होगा। ये निर्णय चर्चा हुई थी या 40 से ऊपर जिले देश में से आए थे, सबका यही मत था। इतने में गुरु महाराज की पत्रिका में से विचार पर चर्चा मिल गई, मार्ग निकल आया। किसी की बुराई नहीं करनी है, अगर बुराई करेंगे दूर जाएगा। शाकाहारी का प्रचार आदेश से करेंगे तो वो कह रहे हैं वो सब आपके पास आ जाएंगे, और हम लोग चाहते क्या है कि सब हम एक साथ आ जाए। और रास्ता गुरु महाराज ने दिया है, गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, सभी जगह हमको जा करके शाकाहारी का प्रचार जोर शोर से देश में करना है। किसी की निंदा आलोचना नहीं करनी है, अपने आप रास्ता निकल आएगा, समय हमारे पास नहीं है। तो इस कार्यक्रमों का, इन सबका एक ही रास्ता निकला है कि हमारे पास वक्त नहीं रहा है, थोड़ा समय है। 40 जिले के प्रेमियों से, गुरु प्रेमियों से प्रार्थना करते हैं इस मंच के माध्यम से कि आपने यहाँ पर जो विचार रखा था वो सर्वसम्मति से पारित हो गया है। अपने जिले में, गांव में, शहर में, गली में, मोहल्ले में जोर शोर से शाकाहारी का प्रचार करें। एक जिला दूसरे का सहयोग करे और दूसरा तीसरे का, इस प्रकार से 40 से 400 और 400 से 700 पार पूरा हिंदुस्तान एक हो जाएगा। और जब तक वो समय आ जाएगा फिर उसके बाद हमको चुप रहना है, कुदरत को काम करना है। इसीलिए हमें अब लग जाना है। और जो गुरुप्रेमी भाई बहन ये सोच रहे होंगे देश में से, उनके लिए भी संदेश है कि गुरु महाराज को चाहने वाले एकत्रित हो रहे हैं, वो कुछ कोई ऐसा खेल करने वाले हैं तो उनसे हम कहना चाहेंगे कि हमारा एक ही खेल है, खिलाड़ी ये है और इन्होंने जो बताया है उस मार्ग पर खेलना है। हमारा किसी से विरोध नहीं, किसी से हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हमारा सबके लिए प्रेम है। इस मंच से आज हम पहले हमने गलतियां कर डाली होंगी, किसी के बारे में कह दिया होगा, उन सभी गलतियों के लिए आज हम क्षमा चाहते हैं और सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप भी उस काम को करें। शाकाहारी के प्रचार आप भी करें, चाहे मथुरा में बैठे हो, उज्जैन में बैठे हो, कानपुर में बैठे हो, अन्य बैठे हो, सबसे हाथ जोड़कर यही अपील है कि जोर शोर से सब काम करें। हमारे दिल में सबके लिए मोहब्बत है, नफरत आज हम गुरु महाराज के चरणों में चढ़ाते हैं। जय गुरुदेव। और इसी एक मत्ता के साथ संकल्प लेकर के इस कार्यक्रम के समापन के लिए जय गुरुदेव बोलेंगे, प्रार्थना बोलेंगे, टाटकारियां आ जाएंगे और 7 जिलों की तरफ से 40 जिले और आए उनकी तरफ से
हाथ जोड़ करके, गलती मैंने भी बहुत की है, हमारे चौधरी साहब हैं टाट वाले, कभी कभी कुछ कह देता हूँ, लेकिन ये सोच कर कहता हूँ मेरे बड़े हैं और ये मुझे माफ भी करते रहते हैं। हमारे ये टाटदारी जी बैठे भरतपुर से, ये भरतपुर से बैठे हैं, वो बहराइच से बैठे हैं और टाटदारी तो चले गए और भी पीछे होंगे। सबसे क्षमा चाहते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। हम तो छोटे हैं, गलतियां करते रहेंगे, आपसे क्षमा चाहते हैं। आप यहाँ आ जाएं और कार्यक्रम के समापन की प्रार्थना करें, घोषणा करें और आगे के लिए वैसे तो बता दिया गया था 10 जुलाई से अर्दली बाजार वाराणसी में एक कार्यक्रम होने जा रहा है। 23 अगस्त से 27 अगस्त तक जनपद चंदौली में गुरु महाराज के चाहने वालों का कार्यक्रम होने जा रहा है, हलचल होता है। 1 जुलाई से गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम ऊधम सिंह नगर काशीपुर में होने जा रहा है। 27 से 29 अगस्त उमेश गुप्ता जी के यहाँ सोनीपत में कार्यक्रम होने जा रहा है। और मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले प्रार्थना है आप यहाँ आए, मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। जब तक आएंगे उसी दौरान में टाटधारी भी आ जाए।